हेलो दोस्तों, अगर आपको मीठा खाने का क्रेज़ हो रहा है तो ये आसानी से मिठाई को 2-3 चीज़ों से बनने वाली इस मिठाई को बना के खा सकते हो। ये फटाफट से बन जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी जेली की तरह बनता है और घर पे ही आप 2-3 चीज़ों से बना के तैयार कर लोगे। मार्केट जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बॉम्बे कराची हलवा है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए। तो इस हलवे को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप कॉर्नफ्लोर लिया है, तो यहाँ पे 2 कप हम पानी डालेंगे। तो 1 कप में हमने 2 कप पानी डाल दिया है और अब हम इसे घोलेंगे। तो ये नीचे बैठते जाता है, लेकिन ये अच्छी तरह से घुल जाता है। जैसे लगातार आप इस तरह से कॉर्नफ्लोर को चलाते जाएं तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसका एक घोल तैयार हो जाएगा, पतला सा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे कोई भी बना सकता है और टेस्टी सा कराची हलवा घर पे बना के खा सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक पतला सा बैटर बना के तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हमने जिस कप से कॉर्नफ्लावर लिया था उसी कप से यहाँ पे हम लेंगे 2 कप चीनी। तो यहाँ पे मैं चीनी थोड़ा कम रखूँगी, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हो। तो यहाँ मैं 2 कप से थोड़ा सा कम ये चीनी डाल रहे हैं। अगर आपको और मीठा चाहिए तो चीनी आप यहाँ पे ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि हमें मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। और अब हम इसी कप से नाप के 1 कप पानी डाल देंगे। तो चीनी को हमें यहाँ एक बार इस तरह से चला लेना है। जब इस तरह से चीनी मेल्ट हो जाए तो हमने जो कॉर्नफ्लावर का घोल बनाया है उसे हम एक बार इस तरह से फिर से चला लेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लावर जल्दी से नीचे बैठ जाता है। तो एक बार आप इस तरह से चला लेंगे तो ये सारा पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, नीचे का सारा जमा हुआ। और अब हम इसे धीरे धीरे करके डालेंगे इस चाशनी वाले में और इसे इस तरह से चलाते जाएंगे। और अब हम इसे चलाते जाएंगे, ये जल्दी से बैठ जाता है। और अब हम इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर। तो यहाँ पे हमने फ्रेश इसे कूट के लिया है और इसे हमें इस तरह से लगातार चलाते रहना है। तो इसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा इलायची का पाउडर। स्किप हो गया हो तो कोई बात नहीं, आप इसमें आप डाल दीजिएगा इलायची का पाउडर, या फिर आपके पास वो ना हो तो रोज़ एसेंस डाल दीजिएगा, उसका भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसे हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें लगातार चलाते रहना है। और अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा कलर। तो यहाँ पे हमने ग्रीन कलर लिया है। तो कलर हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, नहीं तो ये डार्क ग्रीन हो जाएगा। हमने यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा कलर को लेना है। तो देख रहे हो ये कॉर्नफ्लावर जमने लगा है, तो इसे अब आपको लगातार चलाते रहना है, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे देख रही हो गाढ़ा सा बनके तैयार हो रहा है। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम घी को भी डालते जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं है, बस इसे आपको इस तरह से जमते तक चलाते रहना है। अगर आपको कलर डार्क पसंद है तो यहाँ पे आप डार्क कलर ले सकते हो। तो इतना बड़ा जो हमने घी डाला, अगर जिसे आप मेल्ट करके लेंगे तो ये 3-4 चम्मच के करीब ये घी होगा। तो इसी तरह से करके मैं 2 बार इसमें घी डाल दूंगी, तो ये टोटल 6 चम्मच घी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसका कलर लाइट रखा है। और अब हम इसमें डालेंगे वाटरमेलन सीड्स। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप उसे डाल सकते हैं। तो मैंने वाटरमेलन सीड्स और काजू डाल दिया है।
और इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो दोस्तों, ये एकदम अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो यहाँ पे इसे अब हम बंद करेंगे। तो इस तरह से ये हो जाना चाहिए। जब इस तरह से ये ठीक जमने लगे तो इसका मतलब आपका परफेक्ट ये जमने के लिए बर्फ़ी तैयार है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक केक टिन ले लिया है, इसमें मैंने घी लगा लिया है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो इस तरह से इसे सेट करने के लिए हम ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा खरबूजे का बीज और थोड़ा सा काजू का टुकड़ा, इसे इस तरह से डाल देंगे और इसे अब हम इस तरह से बराबर कर देंगे। ये जो बर्फ़ी है ये मोटा सा बनके तैयार होगा, क्योंकि इस तरह से बराबर फैला लेंगे। तो अगर आपको जल्दी है तो फ्रिज में से 15 मिनट के लिए रख दीजिए। अगर जल्दी नहीं है तो आप इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह से बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में छोड़ दीजिए। ये तुरंत सेट हो जाता है, सेट होने में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे बॉम्बे कराची हलवा सेट हो चुका है। इस तरह से पहले इसे छुड़ा ले। उसके बाद यहाँ पे हम एक प्लेट इस तरह से रखेंगे और इसे हम इस तरह से पलट देंगे। तो इसे निकालना कितना आसान है। और अब हम इसके ऊपर से जो बटर पेपर लगाया है उसे हम इजीली हटा देंगे। वाओ! तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, फर्स्ट बार में ही इतनी अच्छी तरह से जेली वाली मिठाई बनके तैयार हो गया है, बॉम्बे कराची हलवा। अब हम इसे कट करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से नाइफ को रखें और एकदम स्मूथली ये कट जाता है। तो बीच में ड्राई फ्रूट्स है तो उस वजह से थोड़ा सा इस तरह से आएगा। तो मैंने काजू डाल दिया था। अब हम इसे इस तरह से काटेंगे। ओह सॉरी। तो एकदम जेली वाली मिठाई बनके तैयार हो गया। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे कोई भी इस मिठाई को बना के तैयार कर सकता है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और हाँ दोस्तों, जब इसे मैं बना रही थी उस समय मैंने इसमें, जब ये गाढ़ा होने लगा था तब मैंने इसमें एक टुकड़ा नींबू का जूस डाल दिया था। वो स्किप हो गया है, तो आप इसमें नींबू का जूस ज़रूर ऐड करें, उससे इसमें खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। तो रक्षाबंधन भी आने वाली है। रक्षाबंधन पे इस मिठाई को घर पे ही बना के तैयार कर सकते हो और अपने भाइयों को खिला सकते हो। बहुत ही टेस्टी एकदम जेली वाली मिठाई घर में ही आप कराची बॉम्बे हलवा बना के एकदम आसानी तरीके से 2-3 चीज़ों से तैयार कर लोगे। तो दोस्तों, अगर आप इसे लंबा रखना चाहते हो तो इसे आप पतली वाली जो प्लास्टिक शीट्स आती है उससे आप इसको पूरा रैप कर दे तो ये लंबा चलेगा और ख़राब नहीं होगा। जब आपको खाना हो तो इसका जो रैप है उसे हटा ले, फिर खाएं। तो यहाँ पे यम्मी सी टेस्टी सी कराची हलवा बनके तैयार हो गया। और पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।